Hello girls, we are doing our chapter cash flow statement, and today we will do our another activity, last activity, that is the financing activity. We will do cash flow from financing activity. जैसे बच्चे मैंने आपको बताया था, फाइनेंस इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म। इसके साथ रिलेटेड है ये लॉन्ग टर्म के साथ। इसमें हमने क्या लेना है? शेयर्स, डिबेंचर्स और क्या लेना है हमने? बैंक लोन। शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन। शेयर इश्यू किए हैं तो पैसा आया, शेयर रिडीम किए हैं तो पैसा गया, डिबेंचर इश्यू किए हैं तो पैसा आया, रिडीम किए हैं तो पैसा गया, बैंक से लोन लिया है तो पैसा आया, बैंक लोन रीपे कर दिया तो पैसा गया। ओके, ऐसे ही आपने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर पे या लोन पे, और शेयर पे क्या पे किया आपने? डिविडेंड पे किया। ये क्या है हमारा? आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है बेटा? अब मैं आपको इसके रिलेटेड सम्स करवाऊंगी, उसको बहुत ध्यान से करें। ठीक है, देखो इसमें हमने सिंपल से वही बनाना होता है, वही फॉर्मेट है हमारा बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने निकाल, ठीक है। फॉर्मेट वही, इनफ्लो ऑफ कैश जहां से पैसा आया, आउटफ्लो ऑफ कैश जहां से पैसा गया। इनफ्लो पैसा आया, आउटफ्लो पैसा गया, तो नेट आ जाएगा आंसर। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेगेटिव आएगा तो क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब मैं आपको इसके रिलेटेड टू सम्स करवाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से करो। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इज सम नंबर 45 ऑफ द न्यू बुक। करते हैं हम सम नंबर 45। मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ। हम निकालना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक हो गया इनफ्लो ऑफ कैश, एक हो गया आउटफ्लो ऑफ कैश। हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर अमाउंट, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, और कौन से होते हैं हमारे? आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो बहुत इजी करना है। देखो नाउ लुक एट योर बुक। हमें देखो दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक है 15 की, एक है 16। 15 is our previous year and 16 is our current year। ठीक है, एक 15 है और एक है 16। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, एक 15 की इंफॉर्मेशन है, एक 16। सबसे पहले हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। 15 में थी 4 लाख, अब हो गई है 5 लाख। 15 में थी 4 लाख, अब हो गई है 16 में हो गई है 5 लाख। तो बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ी है। बढ़ती तब है जब कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी के पास पैसा आया, आया ना, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो ऑफ कैश। तो हम यहाँ लिख देंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी के पास पैसा आया, कितना पैसा आया कंपनी के पास? 1 लाख। ओके डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है? डिबेंचर। कंपनी के पास डिबेंचर थे 1,50,000, अब हो गए हैं 1 लाख। थे कितने? 1,50,000। हो कितने गए हैं? 1 लाख। कम हो गए हैं, कितने कम हो गए हैं डिबेंचर्स? 50,000 कम हो गए। कम हो गए हैं मीन्स कंपनी ने पे कर दिए। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स कंपनी ने पे कर दिए? 50,000। क्लियर है? ये माइनस में, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ कैश। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम। नीचे आप लाइन जरूर पढ़ लो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में। प्रीमियम किसके साथ है? इक्विटी शेयर के साथ है या प्रेफरेंस शेयर के साथ है या डिबेंचर के साथ है? प्रीमियम हमारा प्रेफरेंस शेयर के साथ है।
तो प्रेफरेंस शेयर के साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री डालें। ठीक, क्लियर है? सबसे पहले देखो प्रेफरेंस शेयर 2 लाख थे, कितने थे? 2 लाख थे, 1,50,000 हो गए, कम हो गए, कम हो गए तो इट मीन्स क्या है? रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने कम हो गए हैं? 50,000 कम हो गए। अब मैं उसको यहाँ क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है और उसके साथ प्रीमियम भी है, तो मैंने प्रीमियम भी देखा। ठीक है, देखो क्या लिखा है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल एट 10% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हुए हैं वो किस पे हुए हैं? 10% प्रीमियम पे हुए हैं। ठीक है, मतलब 10% आपने ज्यादा पे किया है। 50,000, 50,000 का 10% मीन्स 5,000। आपने फिर प्रेफरेंस शेयर को कितना पे किया है? 55,000 पे किया है। 50,000 प्रेफरेंस शेयर का प्लस 10% प्रीमियम का। 50,000 पे 10% लगाया तो 5,000 प्रीमियम आ। तो प्रेफरेंस शेयर आपने कितने के रिडीम किए हैं फिर? 55,000। कितने के रिडीम किए हैं आपने? 55,000। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा हमारा जो है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, आपने जो शेयर इशू किए हैं ना, इक्विटी शेयर, वो प्रीमियम पे किए होंगे। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 40 था, 50 हो गया, बढ़ गया ना प्रीमियम। तो आपने क्या लिख देना है? पैसा आया, रिसीट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, 10,000 रुपीज आए। मैं आपको पहले चारों पॉइंट क्लियर कर देती हूँ दोबारा। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख थी, 5 लाख हो गए, बढ़ गई मीन्स 1 लाख इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। डन। डिबेंचर 1,50,000 थे, 1 लाख हो गए, कम हो गए 50,000 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डन। सिक्योरिटी प्रीमियम 40 था, 50 हो गया, बढ़ गया, पैसे आ गए, रिसीट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। डन। नेक्स्ट 10%, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख थी, 1,50,000 हो गई, कम हो गई 50,000 रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे लिखा था जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं वो 10% प्रीमियम पे हुए हैं, मतलब 10% उनको ज्यादा पे किया है। तो मैंने 50,000 का 10% लगाया, आ गया 5,000। 50 प्लस 5 ये आ गया मेरे पास 55,000। क्या आ गया मेरे पास? 55,000। इज इट ओके? आई होप ये आपको क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। बच्चे हमने अब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की, प्रेफरेंस से और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की पेमेंट भी करनी होती है, याद रखें। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की, और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आउटफ्लो ऑफ कैश में और क्या आएगा। एक आता है इंटरेस्ट पेड, एक आता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड, और इक्विटी डिविडेंड पेड तब आता है अगर आपको गिवन, ना गिवन हो तो आपने नहीं देखा। अब नीचे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख रहे हो आपको इक्विटी डिविडेंड पेड भी गिवन है, तो आपका ये भी आएगा इक्विटी डिविडेंड पेड। ठीक है बेटा, डिबेंचर को आपने इंटरेस्ट पे करना ही करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तब पे करना है अगर आपको गिवन हो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे करना ही करना। ओके डन, कितनी बात क्लियर है? इंटरेस्ट, डिबेंचर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं क्लोजिंग वैल्यू पे, डिबेंचर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड किस पे करते हैं? क्लोजिंग वैल्यू पे। देख, आपको ऐसे दिया हुआ बेटा 10% डिबेंचर, 15 के दिए, 16 के दिए। 15 के कितने डिबेंचर दिए हैं आपको? 1,50,000, और 16 के दिए हैं 1 लाख। क्लोजिंग वैल्यू मीन्स करंट वैल्यू इज 16, आपको 1 लाख पे इंटरेस्ट पे करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। क्लियर है? 1 लाख पे आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करना है? 10%। सो 1 लाख पे 10% कितना आ गया? 10,000। दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर,
पैसा गया आउट। क्लियर है? ऐसे ही आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे डिविडेंड पे करना है। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं, आपको दिया है 12% प्रेफरेंस शेयर, 15 के हैं 2 लाख और 16 के है 1,50,000। आपने किस पे करना है, 16 पे 1,50,000 और कितने परसेंट देना है, 12%। दैट इज द रेट ऑफ डिविडेंड। 1,50,000 पे 12%, निकाल लो कितना आता है, 1,50,000 इंटू 12%, ये आ गया मेरे पास 18,000। ठीक है बेटा, ये मैंने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे कर दिया। डन। और इक्विटी का डिविडेंड अगर गिवन है तो ही लिखना है, वरना नहीं लिखना। अब गिवन था तो मैंने ये भी माइनस कर दिया। अब मैं आंसर निकाल लेती हूँ। अगर पॉजिटिव आता है तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आता है तो यूज दें। तो हम देख लेते हैं। प्लस में हमारे पास दो वैल्यू हैं, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000 याद रखें। माइनस में कितनी है देखो, 50,000 प्लस 55,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000। माइनस में है मेरे पास 1,58,000 और प्लस में है मेरे पास 1,10,000। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लें, कितना आया 48,000 का, और आया किसमें, माइनस में आया, माइनस में आया ना डिफरेंस। तो आप क्या लिखोगे, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया हो। मैं आपको एक और सम करवाती हूँ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 46। काइंडली लिसन इट केयरफुली। देखो 46 सम करवाते हैं, तो इसमें भी पहले बना लेते हैं। निकालना हमने क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इनफ्लो ऑफ कैश, नेक्स्ट बना लो आप आउटफ्लो ऑफ कैश। अब करें, चलो देखो, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 46। इसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर दिए हैं, 8% डिबेंचर्स हैं और 9% डिबेंचर्स हैं, आपको गिवन है। ठीक है, एक बात मेरी याद रखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक होते हैं बोनस शेयर, ये हमेशा मेरी बात याद रखना। एक होते हैं राइट शेयर, एक होते हैं बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये लिख लो। राइट शेयर्स जो होते हैं, these shares are issued, these shares are issued to existing shareholders। जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो जो पुराने शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होते हैं ना, अगर कंपनी पहले उनको शेयर इशू करती है तो उनको बोलते हैं राइट शेयर, और इसके बदले में कंपनी उनसे पैसे लेती है और उनको शेयर इशू कर देती है। मतलब उनको प्रेफरेंस देती है कि चलो पहले आपको इशू कर। ठीक है, एक होते हैं बोनस शेयर। These shares are issued, these shares are issued by the company to the employees of the company। जो कंपनी के एम्प्लॉयज होती है ना, उनको इशू किए जाते हैं, एम्प्लॉयज ऑफ दी कंपनी। दीज आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी इसके बदले में कोई पैसे नहीं लेती उनसे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करती है। समझते हो ना मेरी बात। सपोज फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज है, उन्होंने अच्छा काम किया, या दिवाली आ रही है, दिवाली पे कंपनी ने एम्प्लॉयज को बोनस देना है, तो उनको पैसे देने की बजाय क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। बट कंपनी उनसे बोनस शेयर के पैसे नहीं लेती, याद रखना।
राइट शेयर के पैसे लेती है, बट बोनस शेयर के कंपनी उनसे पैसे नहीं लेती। ओके, तो अगर कंपनी ने आपको सम में गिवन है कि शेयर बढ़े हैं, बट शेयर बढ़े कैसे हैं? बोनस शेयर से, तो वो आपने अपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, क्योंकि उसके बदले में आपको पैसे नहीं आए। जिस चीज के बदले में हमारे पास पैसे नहीं आए, वो चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती। ओके, क्लियर है? देखो, सबसे पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट भी पढ़ो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है, हमारे पास 2 लाख थी, अब 3 लाख हो गई। आपको नजर आ रहा है शेयर कैपिटल हमारी 1 लाख से इंक्रीज हुई है। नजर आ रहा है कि नहीं हो रहा? 1 लाख से शेयर कैपिटल क्या हुई है? इंक्रीज हुई। अगर तो नीचे लाइन ना लिखी होती तो आपने लिख देना था इनफ्लो ऑफ कैश में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, बट अब नीचे लाइन लिखी है ए बोनस इशू वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये 2:1 का आपने कुछ नहीं करना, कि जो आपके शेयर बढ़े हैं वो कैसे हुए हैं? बोनस इशू हुआ है, बोनस शेयर इशू हुए हैं। तो 1 लाख आपके शेयर बढ़े हैं, वो कैसे हुए हैं? बोनस शेयर इशू हुए हैं। तो बोनस शेयर के बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं मिला, तो इनफ्लो ऑफ कैश में ये इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं आएगा। डन बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, मेरे पास क्या है? 8% डिबेंचर, 1,20,000 थे। कितने डिबेंचर थे हमारे पास? 1,20,000। डैश, डैश मीन्स अब नहीं रहे। पहले थे डिबेंचर, अब नहीं रहे। नहीं रहे तो इट मीन्स आपने उनको पे कर दिया, तब भी नहीं रहे। मीन्स रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर। क्लियर है? ठीक है। ऐसे 9% डिबेंचर हैं, पहले नहीं थे, अब हैं। पहले नहीं थे डिबेंचर, अब हैं, बढ़ गए हैं। इट मीन्स आपने ये डिबेंचर क्या किए हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर। कम हो गए हैं तो रिडम्पशन, बढ़ गए हैं तो इश्यू ऑफ डिबेंचर। 3,50,000। क्लियर? अब आपने डिविडेंड देना है और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे देना है आपने, मुझे बताओ? 8% डिबेंचर्स पे भी और 9% डिबेंचर्स पे भी। ओके, अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आप निकालो। देखो, सबसे पहले क्या गिवन है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। आपको जितना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पेड है वो गिवन, तो आप वही लिखो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना गिवन है? 8,000। क्लियर है? ये आपने लिख दिया। डिविडेंड पेड भी गिवन है तो लिख दो, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितना गिवन है? 45,000। ये भी आपने क्या कर दिया? माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आपके पास और कुछ नहीं है तो आप निकालो। 3,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 8,000 माइनस 45,000, ये मेरे पास आ गया 1,77,000। प्लस में आया तो क्या लिखोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप आपको ये सम, ये एक्टिविटी पूरी क्लियर हो गई हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। थैंक यू।